आशीष सर, ये बात तय है कि बाजार ऊपर नीचे करेगा, ये बात भी तय है कि बाजार के अंदर चर्निंग होगी। मेरे को सिर्फ आपसे थोड़ा आइडिया ये लेना है, इस समय किसके साथ टिके रहें और किसको बोल दें टाटा बाय बाय। देखो मेरे मुताबिक किसके साथ टिके रहें आपको। देखो मार्केट जैसे आपने ठीक बताया, मेरे मुताबिक मार्केट बहुत ज़्यादा चला है। पिछले 1 महीने में एक काफ़ी जो जो भी पॉज़िटिव आप सोच सकते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक प्राइसेज़ में है। स्टेबल गवर्नमेंट, यूएस फेड के ईज़िंग। तो अब दूसरी बात ये भी है सच कि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है मार्केट्स में और लिक्विडिटी कहीं जाने नहीं वाली। डोमेस्टिक लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ मैं। जो एसआईपी इन्फ्लोज हैं वो बल्कि इंक्रीज ही होंगे आगे चल के। तो मेरे मुताबिक मार्केट क्योंकि बहुत चल चुका है इसलिए अपसाइड एक तरह से लिमिटेड होगा क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फैक्टर करके चल रहे हैं, पॉजिटिव फैक्टर करके चल रहे हैं, तो नीचे नहीं ज्यादा आ सकता क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। रेंज बाउंड मार्केट रहेगी मेरे मुताबिक। बेस्ट केस ये है कि रेंज बाउंड रहेगी, बट इसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो इसलिए मार्केट को छोड़ना नहीं है, बट थोड़ी लिक्विडिटी रखनी है ताकि जब भी कोई जैसे कल हुआ था ऐसे कोई भी सेलिंग प्रेशर आएगा और आगे चल के भी आएंगे, कोई ना कोई बैड न्यूज आएगी, कोई ना कोई ऐसा कुछ झटके आएंगे, तो वहां पे आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जो बहुत इजी मनी थी जो कि इंडेक्स मूवमेंट के साथ आनी थी वो एक तरह से हो चुकी है, यहाँ से थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक चलना पड़ेगा। बट ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं और अपॉर्चुनिटीज पैसे बनाने की भी काफी रहेंगी क्योंकि मनी फ्लो बहुत अच्छा है और लिस्टिंग्स बहुत नई आ रही हैं, बहुत अच्छा आईपीओ मार्केट है, तो यूनिवर्स जो स्टॉक्स का है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं मार्केट में, सिर्फ ये है कि थोड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जो आसान पैसा था वो एक बन चुका है, बट अब यहाँ से थोड़ा केयरफुल चलना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा या किसी की मदद लेनी पड़ेगी कि आइडिया जो आप चुन रहे हैं वो थोड़े से अच्छे हों, तो अभी भी पैसे बनेंगे। और मेरे मुताबिक बुल मार्केट तो चलेगा ही चलेगा, सिर्फ क्योंकि बहुत तेजी से रन अप हुआ है, थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। आशीष एक पॉइंट बता रहे थे कि जो बड़ी लिक्विडिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल्स जो भी रीजन दे रहे हो, लिक्विडिटी और स्पेशली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से, फंड से, जो फंड हाउसेस से, म्यूचुअल फंड से, रिटेल का जो पैसा है, ये कुछ ग्राफिक्स में हम देख रहे हैं कि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अगर डिप आता भी है तो इस वक्त डीआईएस एक अच्छा क्वेश्चन दे सकते हैं। और कल की भी दिन अगर आपको एफआईएस का कोई बहुत बड़ा सेल नंबर नहीं था, लेकिन डीआईएस का एक बड़ा बाय नंबर जरूर था। और आप अब भी देखें तो डीआईएस के पास जो ये हालांकि सोर्स बेस कोटक के कुछ इंटरसेप्ट्स हैं, कैश का लेवल लगभग 4.5% अब भी कैश पर डीआईएस बैठे हुए हैं और ये सारा पैसा भी ऐसे मौकों पर ही डिप्लॉय ज्यादा होता है। तो ये क्लियरली ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है, इस बीच में आपको मौके ऐसे ढूंढने होंगे क्वालिटी स्टॉक्स के, जो अभी आशीष भी कह रहे थे कि अर्निंग ग्रोथ ड्राइव करेगा। क्या आशीष से समझते हैं? आशीष, ऑफ कोर्स अब स्टॉक पिकिंग यहां से थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो सकती है, सिलेक्टिव होना होगा, आपको अपना होमवर्क और स्टडी करना होगा। अर्निंग्स ग्रोथ, यहां जहां अर्निंग का एक कंफर्ट रहेगा वहां पर एटलीस्ट आपको 12 से 15% की ग्रोथ तो फॉर श्योर दिखेगी ऐसी। और हम कंफर्ट देख भी रहे हैं, निफ्टी के कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जहां अर्निंग्स कैचअप भी कर रही हैं उस रैली में। लेकिन अब भी कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी के जहां आपको रिलेटिवली कंफर्ट दिखता है, जहां अच्छा गैप है, जहां इस वक्त इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए? देखो मेरे मुताबिक जो पावर सेक्टर का हुआ है चेंज वो अभी भी पूरा प्राइस्ड इन नहीं है मेरे मुताबिक। डेफिनेटली आरईसी, पीएफसी, आईआरईडीए जैसे स्टॉक्स बहुत चल गए हैं, बट अगर आप थोड़ा सा इसमें से और डीप जाएंगे तो ऐसे काफी काफी पावर कंपनीज हैं जहाँ पे कि अभी भी बहुत काफी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सीएससी जो हमने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया था जिसमें हमने बाइंग भी इंप्लीमेंट की थी। ऐसे बहुत आपको पावर सेक्टर में भी आइडियाज मिलेंगे, पावर इक्विपमेंट, पावर प्रोड्यूसर्स, पावर फाइनेंसियर्स के आइडियाज मिलेंगे। दूसरा, मेरे मुताबिक जो डिफेंस सेक्टर का है टर्न अराउंड वो भी बहुत रियल है। हालांकि इसमें भी स्टॉक शायद चले हुए हैं, बट अगर आप इसमें भी वॉच करते रहें तो कहीं ना कहीं अगर आपको करेक्शन में बीएल, एचएएल, सोलार इंडस्ट्रीज, मेजागाउंट, डॉक जैसे स्टॉक्स मिलते हैं कभी करेक्शन में, तो उनमें भी जरूर आप नजर रखिए।
इसके थर्ड जो ग्रोथ टर्नराउंड एरिया है वो है रेलवेज का, वो कि डेफिनेट चेंज हुआ है फ्रॉम पहले टाइम से। उसमें आईआरसीटीसी एक तरह से मेरा फेवरेट है क्योंकि एसेट लाइट है, बट इसके अलावा जो बाकी स्टॉक्स है उस पर भी हम नजर रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक जनरल एक ऐसी थीम है, क्योंकि अब क्या हुआ है, हमने देखा है कि हर जगह बिजली पहुंच गई है, हर जगह सड़कें पहुंच गई हैं, तो वो उसपे जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स आ रहे हैं वो हम आगे जाकर और विजिबल होंगे। तो कंपनी स्टार्टिंग विद एल डाउन, जो भी कंस्ट्रक्शन इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उन पे भी आप नजर रख सकते हैं, उनमें भी आपको अच्छे स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी। द आइडिया रियली इज कि स्टॉक्स का आप देख के रखिए जहां जहां ग्रोथ है, जहां अभी भी इतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, और जो भी बैड डे आता है जैसे कल आया था, और मेरे मुताबिक आगे भी आएंगे, क्योंकि अब कई वोलेटाइल टाइम्स आ रहे हैं आगे, क्योंकि इलेक्शंस भी जैसे हमें ठीक बताया आ रहे हैं, प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहेगी। तो वो आप आइडेंटिफाई कर रखें, जब भी खराब दिन आता है तो उसमें अपनी बाइंग लिस्ट इमीडिएटली प्रेस करें और उसमें खरीदारी का मौके ढूंढें। इसके अलावा मैं चाहूंगा जनरल जो मार्केट है इसमें भी आपके बहुत अच्छे स्टॉक्स आपको बैंकिंग सेक्टर में, अगेन पीएसयू का जो बैंकिंग थीम है अभी भी मेरे मुताबिक और दम है इसमें, तो उसमें भी आप अच्छे स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जनरली आप देखो तो जो जो चीजें यहाँ पे बहुत चल रही हैं, चाहे वो कंजम्पशन लिंक्ड हो या आपकी ये जो ऑटो से लिंक्ड स्टोरीज हैं, ऑटो एक्सेसरीज हैं, इनमें भी बहुत अच्छे शानदार स्टॉक्स हैं जो कि आपको कभी करेक्शन के टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो स्टॉक आप ले वो उसमें बहुत ज्यादा ऑलरेडी बाइंग ना होगी, ओवर प्राइस ना हो, ओवर ओन ना हो, और उसमें अभी दम हो, आगे अर्निंग्स ग्रोथ का दम हो। और फिर वेट करिए, जब भी खराब दिन आता है उस टाइम आपको बड़े अच्छे रेट्स मिलेंगे इसमें एंट्री करने के। इनके लिए प्रिपेयर करके रखो अपने आप को, और जैसे जैसे मिलते रहेंगे आपको उसका रिवॉर्ड अगले दिन मिल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आशीष सर, एक चीज़ बताइए, ये कंजम्पशन के स्टॉक्स को ना पहले डर लगता था इन्फ्लेशन से, लेकिन इन्फ्लेशन तो अभी सर काफ़ी अच्छे से नीचे आई है, और ये ना केवल भारत में बल्कि यूएस में भी नीचे आई है। तो हमको ऐसा लगता है कि अगला क्वार्टर क्या इन्फ्लेशन हटी है, कम हुई है, तो कंजम्पशन के शेयर थोड़ा आगे आएंगे सर। ये डिफेंसिव का नेचर भी है, चर्निंग के हिसाब से चलने भी चाहिए, और थोड़ा सेफ भी है। मेरे मुताबिक आप अगर देखें तो आईटीसी, इंसान यूनिलीवर, इन्होंने काफी देर से कुछ किया नहीं। मतलब आप आईटीसी ऑफ कोर्स लास्ट ईयर से इस साल मिडल तक डबल हुआ था, उसके बाद पिछले 5-6 महीने से काइंड ऑफ बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है, और इंसान यूनिलीवर भी सेम। मेरे मुताबिक तो एक तरह से एक जो भी साइडवेज करेक्शन आप कह सकते हो वो वाला पैटर्न उन्होंने खत्म कर दिया है, और खत्म करने वाले हैं। और जहाँ तक कंजम्पशन का सवाल है, मेरे मुताबिक अभी तो हमारा डेमोग्राफिक ही ऐसा है, इतना अच्छा है कि कंजम्पशन में तो राइज करना ही है, चाहे वो वाइट गुड्स हो या एफएमसीजी हो, तो राइज तो करना ही है। और जो ये वेल मैनेज्ड कंपनीज हैं इनमें साफ साफ इसका असर पड़ेगा, और इनकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। और मेरे मुताबिक ये सारे जो हैं, चाहे आईटीसी हो, यूनिलीवर हो, या टाटा कंजम्पशन जो कि मेरा एक फेवरेट रहा है काफी देर से, और मेरे मुताबिक अभी भी उसमें बहुत दम है अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो। तो टाटा कंज्यूमर से रिलेटेड जो बाकी के शेयर्स भी हैं, मेरे मुताबिक तो इसमें इसमें अच्छी बाइंग बनती है, बिकॉज यू राइटली सेड कि इसमें बहुत ज्यादा नीचे नुकसान भी नहीं हो सकता, वेल मैनेज कंपनीज है ज्यादातर, और इनमें जो जो कंजम्पशन है वो एक लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ में है। ठीक है डन सर, तो मतलब आप भी एग्री करते हैं कि इनमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, सिलेक्शन बड़ा अच्छा रखना पड़ेगा इन कंपनीज में। एकदम से बहुत बड़ी बड़ी वाली कंपनीज भी हैं, और कुछ का मार्केट कैप काफ़ी कम भी है, बस थोड़ा चुनाव कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, अगर ना हो तो 18 ऑफ स्वदेश तो देखते रहिए, यहाँ पे हम अच्छे शेयर्स तो आपके सामने रखते हैं। रियल एस्टेट में भी सिलेक्शन करने की ज़रूरत है, या फिर ये पूरे सेक्टर्स में से टॉप नॉच कंपनीज के साथ ही प्लस करके पोजिशंस को होल्ड करके रखें? देखो मेरे मुताबिक रियल एस्टेट में मेरा काफी देर से फेवरेट है, मैं दोबारा से उसी को रिपीट करूंगा, दैट इज डीएलएफ।
इसका शायद ये भी थोड़ा कारण हो सकता है कि जहाँ मैं रहता हूँ, मैं डीएलएफ की जो प्रोग्रेस है उसको देख भी लेता हूँ बड़े आराम से। क्योंकि मेरे मुताबिक डीएलएफ की अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। इसका तो जितना स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एनसीआर की मार्केट है, वो एक तरह से इनके पास बाय डिफ़ॉल्ट कह लो या व्हाटएवर कह लो, इनके पास पूरी ही एक तरह से होल्ड जो है वो पूरा आ गया है, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिशन था एनसीआर में, वो लास्ट 10-12 सालों में उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या तो कंपनी पूरी वाइप आउट हो गई है, या कंपनी का इतना प्रॉब्लम हो गया है कि अब वो डीएलएफ के अगेंस्ट खड़ी नहीं हो सकती। तो एक पूरा तो एक बहुत बड़ी मार्केट इनके पास पूरी कह सकते हो कि होल्ड में है इनके, और उसमें जितने इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो हम विजिबली देख रहे हैं दिल्ली में बैठ के कि इतनी जल्दी सेल होती है इनके प्रोजेक्ट्स की, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकी जो ग्रोथ है वो तो अभी बहुत साल और चलनी है। और जो इनका रेंटल बेस है वो बहुत ही शानदार है, मतलब वो अनबिलीवेबल है। अगर आप इसके डीप जाके इसके रेंटल बेस देखो, जो जिन कंपनीज का रेंटल इनके आते हैं और जितना उनमें रेंटल में आगे चल के ग्रोथ आना है, उसको अगर डिस्काउंट किया जाए, तो मेरे मुताबिक तो डीएलएफ ऑप्टिकली लग रहा है बहुत चला है, पर मेरे मुताबिक तो अभी भी इसमें बहुत स्कोप है। और मेरे मुताबिक तो डीएलएफ ही अगर आपको इतना अच्छा आगे पोटेंशियल दिखा रहा है, तो फिर आगे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा डीएलएफ में ही इन्वेस्ट करिए और उसको किसी भी डिक्लाइन में और ऐड करें, और इसको मेरे मुताबिक इसी में आपका सबसे अच्छा सेफ और स्टडी रिटर्न आता रहेगा। ठीक है, बात आपकी भी ठीक है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक कोई साध लो ना। अगर डीएलएफ ही आपको अच्छा पैसा देने की कैपेसिटी रखता है और अभी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में है, तो डिप में, फेयर वैल्यूड में, ओवर वैल्यूड में एसआईपी शुरू कर दो डीएलएफ की। तो हर रेट पे आपके पास डीएलएफ आ सकता है, तो डीएलएफ के अंदर ही रखो। ये पोजीशन भी समझ में आती है। देखिए, अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है मार्केट के अंदर, उसमें से एक ये भी है बाय होल्ड बाइंग ऑन डिप्स। जैसे भी आप तीनों ठप्पे लगा सकते हो ना, तीनों लगा दो। बाय भी करना है, होल्ड भी करना है, और अगर डिप मिले तो उसको बाइंग ऑन डिप्स भी करना है। तो डीएलएफ भी हो ही रहा है।